copper reduces NO3 negative into NO and NO2 depending upon the concentration of HNO3 in solution. अब देखो HNO3 solution में होगा, you know HNO3 is a strong electrolyte, तो क्या दे देगा H plus ion और NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मान लिया HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन Y है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी Y होगी और NO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन Y होगी, ठीक है ना। अब ने बोला है कि एज्यूमिंग कि फिक्स्ड कॉपर 2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज फिक्स्ड और NO का प्रेशर और NO2 का प्रेशर सेम, तो HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टू कैलकुलेट जब थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी जो है ऑफ रिडक्शन इसका NO3 नेगेटिव into NO and NO2 by copper is same and that is 10 raised power 6। अब देखो मतलब इनडायरेक्टली थर्मोडायनेमिक, देखो पहले लिखा था ऑक्सीडाइजिंग पावर, तब भी हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया, अब लिखा है थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी। अब देखो थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी क्या होती है, डेल्टा जी नॉट से है ना, तो दैट इज माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। और N और F तो ये F कांस्टेंट होता है ना, तो मतलब ओवरऑल जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट, मतलब E नॉट से रिलेटेड ही हो गया ना सीधा, है ना। तो हमें E नॉट पे फोकस करना है इसमें भी। अब पहला है NO3 नेगेटिव से NO और दूसरा है NO3 नेगेटिव से NO2 और दोनों का जो वैल्यू है दैट इज सेम, है ना। तब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है HNO3 की। पहला है कि कॉपर जो है उससे क्या बना रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो NO3 नेगेटिव है दैट गिव्स NO, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में। तो इसको बैलेंस करो पहले, मीडियम तो एसिडिक है, नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है, तो प्लस एड H2O टू द साइड एफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने 2H2O ऐड कर दिए और डबल H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड और बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो क्या आ जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इसको 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 3 कॉपर सॉलिड है, 2 NO3 नेगेटिव, 8 H प्लस, 3 कॉपर 2 प्लस और 2 NO, सही है, और 4 H2। इसका हम अगर E नॉट निकालें तो देखो इसका E नॉट कितना था, गिवन है ना 0.34 ही होता है वैसे तो, पर गिवन ही है 0.34 वोल्ट और इसका E नॉट कितना दिया है NO3 नेगेटिव से NO 0.96 वोल्ट का मतलब इसका E नॉट कितना हो गया, देखो ये है कैथोड और ये एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है ना, तो E नॉट आ गया 0.396 माइनस 3 2 और 0.62 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो उसके बेस पे हमें E1 आ गया, E1 इक्वल टू E नॉट इज 0.62 माइनस 0.059, ये भी दिया हुआ है देखो 2.33 RT/F 0.059 दिया ही हुआ है, तो 0.059 ओवर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ओवरऑल का 6 हो गया, लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस रेज टू पावर 3 प्रेशर ऑफ NO रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई pressure of NO3 negative ion concentration raised to power 2 into H plus ion concentration raised to power 8 और
दैट्स इट, है ना। ओवरऑल क्लियर हो गई। अब यहां से नेक्स्ट पार्ट जो दूसरा है उसमें भी कॉपर से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और NO3 नेगेटिव जो है उससे क्या बन रहा है NO2। अब कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे, ओनली 1, और डबल H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, है ना। तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। तो ऐड करके क्या आ जाएगा, कॉपर प्लस 2NO3 नेगेटिव प्लस 4H प्लस टू गिव Cu2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2, राइट। तो इसके बेस पे जो इसका ई वैल्यू आया, तो E2 इज इक्वल टू, बोलो, अब इसका ई नॉट अगेन 0.34 और इसका ई नॉट कितना था, नॉट इसका दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है बेटा 0.79, है ना। तो 0.79 वोल्ट कितना हो गया ई नॉट, ओवरऑल ई नॉट का हो गया 0.79 माइनस 0.45, ये आ गया। ओके, तो उसके बेस पे 0.4 ई नॉट टू माइनस 0.059 ओवर 2, यस, लॉग ऑफ, बोलो, कॉपर 2 प्लस रेज टू पावर 1, प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई NO3 नेगेटिव रेज टू पावर 2 इंटू H प्लस आयन रेज टू पावर 4, राइट, है ना। अब उसने क्या बोला है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 एट विच थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी फॉर रिडक्शन ऑफ NO3 नेगेटिव टू NO एंड NO2 बाई ये वाला बाई है, पी कट गया ना, बाई कॉपर इज सेम एंड इज 10 रेज पावर 6 मोलर। HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ना। तो उसके बेस पे हम अगर तो करें तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, पहले ये बराबर कर देंगे, है ना। अब E1 को E2 के बराबर कर दो, 1 इक्वल E2 किया, है ना। तो ये आ गया 0.62 माइनस 0.059 ओवर 6 लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस रेज टू पावर 1, कॉपर 2 प्लस रेज पर 3 और प्रेशर ऑफ NO पर 2 ओवर NO3 नेगेटिव रेज टू पावर 2 H plus ion raised to power 8 is equal to 0.45 minus 0.059 over 2 and log of copper 2 plus power 1 pressure of NO2 raised to power 2 divided by NO3 negative raised to power 2 और H plus ion raised to power 4, ठीक है। अब देखो यहां से, अब ये तो अलग कर दो, 0.62 माइनस 0.45 ये अलग हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो है उसमें ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.059 ओवर 6 लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस रेज्ड पावर 3 प्रेशर ऑफ NO रेज्ड पावर 2 डिवाइडेड बाई NO3 नेगेटिव रेज्ड पावर 2 और H प्लस आयन रेज्ड पावर 8 माइनस, अब देखो ये 0.059 ओवर 2 है, तो लेट अस टेक इट एज 2 इंटू 3, 6 कर देते हैं ताकि कॉमन हो जाए वो, तो इंटू 3 होगा, इंटू 3 मीन्स लॉग पूरे का 3, समझिए, लॉग 2 हो गया ना इसका,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस की पावर 3, NO2 की पावर क्या हो जाएगी 6, समझ रहे हो ना कैसे लिखा हूं मैं, और NO3 नेगेटिव की पावर 6, मतलब ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि क्या करना है आगे, और 12, ताकि इसको कॉमन करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0.17, है ना, और 0.059 ओवर 6 कॉमन आ गया, लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस रेज टू पावर 3 प्रेशर ऑफ NO रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई NO3 नेगेटिव रेज टू पावर 2 H प्लस आयन रेज टू पावर 8 इंटू, अब माइनस साइन है तो माइनस साइन है तो इसका मतलब ये नीचे वाले तो ऊपर चले जाएंगे, NO3 नेगेटिव रेज टू पावर 6 H प्लस आयन रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाई, बोलो, कॉपर 2 प्लस रेज टू पावर 3 और प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 6, है ना। अब देखो यहां से कॉपर 2 प्लस रेज टू पावर 3, क्योंकि कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, उसने बोल दिया पहले ही, और प्रेशर ऑफ NO2 प्रेशर ऑफ NO के बराबर है, तो ये 2, ये 4 रह गया, ये 2 है ना, ऐसा 2 3 से थोड़ी करना है, 2 है और ये 6 है, तो ये होता है ना प्लस माइनस, ओके, तो ये आ गया अपने पास 0.059 ओवर 6 log of, now again NO3 negative is also like that only, ये कितना हो गया 4, H प्लस आयन ये कितने रह गए 4, है ना, तो ये हो गया log of, बोलो, NO3 नेगेटिव रेज टू पावर 4 H प्लस आयन रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ NO2 रेज टू पावर 4। अब देखो NO3 नेगेटिव और H प्लस, मैंने अभी बताया था कि HNO3 अगर अपने पास है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन Y माने, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी Y होगी और NO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी Y होगी, कोई आपको फाइंड आउट करनी है। अब प्रेशर ऑफ NO2 इज नॉट गिवन, तो ये इंटेलिजेंटली आपको ये मान लेना है कि एज प्रेशर ऑफ NO इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 एंड दैट इज इक्वल टू 1 बार। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर जो चीज नहीं दी हो ना उसको स्टैंडर्ड ले लेना है। जब भी क्वेश्चन आए और आपको कोई चीज जो डिमांड कर रहा हो क्वेश्चन और दी नहीं हो, तो टेक इट एज अ स्टैंडर्ड। मान लिया पीएच किसी में यूज हो रही है और पीएच इज नॉट गिवन टू यू, तो टेक इट एज 7, है ना। वो आपको माइंडसेट हो जाना चाहिए कि ये जो नहीं दिया उसको एज्यूम, क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा HNO3 तो चलो ठीक है, और वो ऐसा भी कर सकता है कि ऐसा कर दे कि H प्लस भी है, NO3 नेगेटिव भी है और HNO3 की पावर 4 कर दे, तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। अब देखो ये आया 0.17 इज इक्वल टू 0.059 ओवर 6 इंटू log of y raised to power 4 इंटू y raised to power 4 डिवाइडेड बाई 1। तो नाउ ये आ गया अपने पास log of y raised to power कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0.17 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.059। तो उसके बेस पे ये हो जाएगा 8 इंटू लॉग वाई इक्वल टू, ये कितना आया 0.17 इंटू 6 कितना हुआ 1.02 और नीचे आ गया 0.059 और वो 8 भी तो है, रुको अभी, तो log ऑफ y इक्वल टू 1.02 ओवर 0.059, है ना, और इंटू 8, सही है, कितना हो जाएगा 1.02 डिवाइडेड बाई 0.059 इंटू 8, तो 0.472, है ना। तो उसके बेस पे जो वैल्यू है, देखो अब देखो ये 1.02 था ऊपर, है ना, और नीचे था 0.472, तो क्या करो आप, मतलब अप्रोक्सीमेट करना है आपको कि इंटीजर तक पहुंचना है ना, है ना, उसने पूछा इंटीजर, तो इसको 0.5 ले लो सीधा ही,
तो ये क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इसका मतलब जो y हो गया दैट इज इक्वल टू 10⁻²। y क्या आ गया, और वो क्या है HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन। देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि 0.47 है ना, बट राउंड अबाउट क्योंकि 2 के क्लोज आएगा ना, इट कैनॉट बी 3, 2.16 आया, है ना। तो 2.16, चलो इसको 2.16 भी लूं मैं, है ना। तो ये क्या था 10 की पावर x, 10 की पावर x, है ना। तो इसका मतलब जो x है दैट इज इक्वल टू 2.16, सही है। तो इसका मतलब, और वैल्यू ऑफ 2x निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ 2x जो है दैट इज 2.16 इंटू 2 मीन्स 4.32। तो इसका इंटीजर क्या हुआ 4। हाँ, पर बेटर टू अप्रोक्सीमेट हेयर ओनली, है ना, ऐसा भी कर सकते थे, बट वैल्यू जो है वो, क्योंकि उसने इंटीजर वैल्यू पूछी है, तो न्यूमेरिकल है ना ये, तो देखो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, है ना। तो वैल्यू ऑफ 2x कम्स आउट टू बी 4। ओके, गॉट इट।